सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, यदि मैं आपको बोलूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के कोई भी राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ में उनके विरोध में कोई क्रिमिनल मामले में केस हो गया है, अब ये दोनों लोग जेल जाने वाले हैं, तो क्या आप कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारत के संविधान का भाग नंबर 19 में आर्टिकल नंबर 361 में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, कुछ ऐसे संरक्षण दिए गए हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को कि कभी भी राज्यपाल के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर कोई क्रिमिनल मामले में केस नहीं चलाया जा सकता है, कभी भी सजा नहीं सुनाया जा सकता है, कभी भी इसके ऊपर क्रिमिनल मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये साथियों राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है प्रोटेक्शन दिए हैं, संरक्षण दिए हैं आर्टिकल 361 में। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि कभी भी जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है जेल जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो पद में रहेंगे तब तक उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पर साथियों कुछ ऐसी मामला में एक ऐसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं जो अब ऐसा लगता है कि अब राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल जी को भी अब जेल जानी पड़ सकती है। और इसके ऊपर खूब ज़्यादा भी साथियों सुनवाई चल रहा है, खूब ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब साथियों हम जानते हैं कि आखिर ये चर्चा का विषय बना क्यों है, आखिर ये मामला क्या है, पूरी मसला क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कुछ निर्णय दे रही है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ऊपर एक महिला के द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। अब जब ये याचिका लगा यौन उत्पीड़न के मामले में, यौन उत्पीड़न क्या भैया, क्रिमिनल मामले में। अब क्रिमिनल मामले में हमें भी क्या बताएं आपको, आर्टिकल 361 में लिखा गया कि क्रिमिनल मामले में कभी भी जो है केस नहीं कर सकते हो, लेकिन क्रिमिनल मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गया, तब तो भैया चर्चा का विषय तो बनेगा ही। अब इसलिए साथियों ये चर्चा का विषय बन गया। आप पूरा मामला को समझिए, आखिर राज्यपाल के खिलाफ में, राज्यपाल के विरुद्ध में आखिर ये शिकायत याचिका क्यों लगाया गया। साथियों हाल ही में 2019 में एक महिला पश्चिम बंगाल के राजभवन में जो है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा काम करना शुरू की, यानी वो कर्मचारी के तौर पर राजभवन में काम कर रही थी। अब उसी दौरान साथियों राजभवन में जो राज्यपाल महोदय जी जो रहते हैं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस, अब इनके द्वारा साथियों वो उस महिला को बार बार अपना दफ्तर बुलाए जाते हैं, बार बार उस महिला को जो है सीबी आनंद जी अपना ऑफिस बुलाते हैं और ऑफिस बुलाने के बाद जो है उस महिला के साथ छेड़खानी करता है, उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है, उस महिला का शरीर साथियों वो सीबी आनंद जी जो है छूता है। ये साथियों इस महिला के द्वारा याचिका में लिखे गए हैं और कई बार वो राज्यपाल जी के द्वारा, सीबी आनंद जी के द्वारा इस महिला को रात में भी फोन में बात करके बुलाने की बात भी बोलते हैं। अब ये महिला को साथियों दो बार 24 अप्रैल और 2 मई को, 3 मई को वहां नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे चुनावी दौरा में, और 2 मई को साथियों इस महिला को फिर से एक अपना दफ्तर में बुलाए गए हैं और बुलाने के साथ वहां भी महिलाओं के साथ, उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ शरीर को टच किया गया, शरीर को छूने का काम किया, यौन उत्पीड़न किया साथियों। अब ये महिला को खराब लगी, इसके बाद ये महिला चले गई लोकल थाने और लोकल थाने में साथियों शिकायत दे दिया। और शिकायत देने के बाद भैया मुकदमा नहीं हुआ। इसलिए मुकदमा नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी पीछे बता दिए कि आर्टिकल 361 के तहत कभी भी राज्यपाल के ऊपर शिकायत नहीं किया जाएगा, नहीं इसके खिलाफ में मुकदमा चलता है, इसलिए एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया। अब साथियों ये महिला अपना न्याय मांगते हुए जो है एक वकील को पकड़ी, इसके बाद इस वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। उस याचिका में लिखा गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का ये हमारा अधिकार का हनन है कि हमारा जो शिकायत को जो है थाने में मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है। अन्य साथियों आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगा दी। अब याचिका जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को प्रेम से गले लगा लिया, यानी स्वीकार कर लिया और कहा कि हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे।
अभी मैं आपको बताया कि आर्टिकल 361 के तहत ऐसा कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका को क्या किए, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और तुरंत हमारे देश का जो सीजेआई है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 जजों वाली संवैधानिक बेंच वाली पीठ बैठाए हैं और तीनों जजों वाली बेंच के साथियों अध्यक्षता करने वाले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इस मामले पर सुनवाई करना शुरू किए। और सुनवाई करते हुए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी हम आपको बताएंगे, फिर हम जानेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 क्या कहता है, सब डिटेल्स हम समझेंगे। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर सुनवाई करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस याचिका के ऊपर मैं सुनवाई करते हुए हम जो है नोटिस जारी कर देते हैं। किसको? तो नोटिस साथियों जारी कर दिया है सीएम जो है वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी का पक्ष जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि ये विधायिका की मामला है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल का कौन है, ममता बनर्जी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अभी नोटिस जारी कर दिया है किसके पास, ममता बनर्जी के पास, और ममता बनर्जी का पक्ष जानना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह और नोटिस जारी किया है, वो साथियों जारी किया है अटॉर्नी जनरल के पास। क्या होता है अटॉर्नी जनरल, ये भी थोड़ा समझ लीजिए साथियों। अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी पोस्ट की भर्ती कराए जाते हैं, एक ऐसी टीम का जो है बनाई जाती है जिस टीम का काम होता है कानून का सलाह देना। जब कोई देश में कोई ऐसी मामला में जो है कुछ ऐसी मामला फंस जाती है कानून की मामले में, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उसका काम होता है कानूनी सलाह देना, कानूनी जानकार देना। अब उसके पास भी साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एक नोटिस जारी किए हैं अटॉर्नी जनरल के पास, जिसका नाम है आर वेंकटरमणी। इसके पास साथियों नोटिस जारी किए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी से कहें कि देखिए आर्टिकल 361 में कहता है कि कभी भी राज्यपाल के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, लेकिन इस याचिका एक पहुंच चुका है। अब इसके ऊपर क्या आप सलाह देना चाहते हैं मुझे बताइए। ये साथियों सीएम ममता जी के पास ये नोटिस किए हैं। इसके बाद साथियों अटॉर्नी जनरल के पास आर वेंकटरमणी के पास साथियों ये याचिका ये जो है नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये नोटिस जारी किया, अब उससे जो सलाह मांग रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। इसके साथ साथ साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ये कहा है कि देखिए वकील साहब, आप जो याचिका लगाई हो जिस खिलाफ में, जिसके विरोध में, आप एक काम करिए, ये थोड़ा सा विधायिका की मामला हो जाता है, ये जो है संसद की कुछ मामला रह जाता है, क्योंकि आर्टिकल 361 में क्या कुछ प्रावधान होनी चाहिए, आर्टिकल 361 में संशोधन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मामला जो है विधायिका के पास होता है। तो आप एक काम करें, इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में तो हम इसके ऊपर सुनवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर जो है एक शिकायत जो है विधायिका के पास दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास दीजिए, ताकि इस मामले पर जो वो भी सुनवाई कुछ करेंगे। अब साथियों ये कुछ जो है निर्देश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी वहाँ पे दिए हुए हैं। विधायिका के पास भी जो है एक रिपोर्ट देने का जो है निर्देश दिया है कि वहाँ भी एक शिकायत पत्र लगाइए। हम सुप्रीम कोर्ट जो है हम तो सुनवाई कर ही रहे हैं, हम जो 2 जगह जो है सीएम ममता बनर्जी के पास और अटॉर्नी जनरल से हम कुछ सलाह मांग रहे हैं, इस मामले पर क्या वो कुछ कहते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बोले हैं। अब साथियों हम जानते हैं कि आखिर याचिकाकर्ता आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का हवाला क्यों दिया है। आर्टिकल 14 में साथियों आप लोगों को मैं पढ़ाया है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। तो इस महिला का कहना है कि यदि कानून सबके लिए बराबर है तो एक राष्ट्रपति को और एक राज्यपाल को सिर्फ वो अच्छा पद में है, वो बड़ा पद में है, इसलिए उसको संरक्षण आप क्यों दे रहे हैं। जब आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वो कितना बड़ा पद में है। तो मेरे साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा बलात्कार हो जाते हैं, गैंग रेप हो जाता है, तो भी क्या उस राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर मुकदमा नहीं होता। ये साथियों आर्टिकल 14 का हवाला इसलिए दिए हैं ताकि मतलब इसका यही कहना है कि कानून जब सबके लिए बराबर है तो राज्यपाल के खिलाफ भी मुकदमा होनी चाहिए, उनके ऊपर भी शिकायत होनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 19 में दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया साथियों, यानी इसमें लोगों को अभिव्यक्ति का आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बोल सकते हैं, इनके खिलाफ में मुकदमा कर सकते हैं। यह साथियों आर्टिकल 19 में उल्लेख है।
आर्टिकल 21 में क्या कहता है? आर्टिकल 21 में साथियों उसको जीवन का अधिकार है, उसे जो है अपना पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है। और ये साथियों उसका जब अधिकार है, जब उसको प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसे शान से जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर वो महिला उस राजभवन में काम कर रही थी तो मान सम्मान के साथ वो काम करती, उसको वो जीने का अधिकार है। उनका भी उल्लंघन हुआ है। यानी कहीं ना कहीं साथियों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का सबसे ज़्यादा उल्लंघन जो है इस महिला के द्वारा बताई गई है, याचिकाकर्ता के द्वारा बताई गई है। और इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचा है और आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का जो है हवाला देते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये जो राज्यपाल जी जो है CB आनंद बोस जी पश्चिम बंगाल के, उनके ऊपर जो है शिकायत होनी चाहिए, अब इन्हें जेल होनी चाहिए। अब ऐसे मामला में साथियों अभी CJI डीवाई चंद्रचूड़ जी जब 2 जगह नोटिस किए हैं, अब उस नोटिस के द्वारा क्या कुछ जवाब आते हैं CM ममता बनर्जी के द्वारा, फिर अटॉर्नी जनरल के द्वारा क्या कुछ बयान आते हैं, इसके बाद जो है केंद्र में भी विधायिका के पास भी साथियों जब ये रिपोर्ट दिए गए हैं, अब वहाँ से भी जवाब आएगा। इसके बाद इसके ऊपर फुल एंड फाइनल जो डिसीजन होगा। लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं आर्टिकल 361 क्या कहता है। आर्टिकल 361 साथियों मेनली ये कहता है कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पद में रहेंगे तब तक उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल मामले में जो है केस नहीं किए जाएंगे, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उनको कोई भी सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये साथियों आर्टिकल 361 का क्लोज 2 और क्लोज 3 में साथियों ये उल्लेख किया गया, ये चर्चा किया गया साथियों। लेकिन सिविल मामला में अगर कोई मामला हो, जैसे सिविल मामला में शादी हो, तलाक वगैरह, प्रॉपर्टी की कोई मामला हो, जैसे एडॉप्ट की कोई मामला हो, ऐसी मामला में साथियों मुकदमा किए जा सकते हैं, इनके ऊपर शिकायत किए जा सकते हैं। लेकिन यदि वो अपने पद में है तो 2 महीना पहले उसके ऊपर पहले नोटिस जाएगा, इसके बाद उसके ऊपर शिकायत होती है। सिविल मामला में केस किए जा सकते हैं, मुकदमा चलाए जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल मामले में कभी मुकदमा नहीं चलाई जाती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब CJI डीवाई चंद्रचूड़ जी इसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो अब जब तक पूरे डिसीजन जो है अटॉर्नी जनरल के द्वारा नहीं आ जाता है, इसके बाद वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के द्वारा नहीं आ जाता है, तब तक इसके ऊपर सुनवाई अभी पूरी तरह से डिटेल से नहीं आया है। लेकिन आर्टिकल 361 में साथियों जब तक कुछ संशोधन ना हो जाए, अमेंडमेंट ना कर दे, तब तक ये पावर नहीं होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर केस चलाए जाएंगे और वो कभी जेल जाएंगे, कभी भी नहीं साथियों। यानी ये संसद की मामला फंस जाता है, पार्लियामेंट की मामला फंस जाता है। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत होगी, 2/3 बहुमत के साथ साथ कुछ नियम जोड़े जाएंगे आर्टिकल 361 का क्लोज 2 और क्लोज 3 में, तब जाके जो है क्या होगा, तब जाके साथियों राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ में मुकदमा चलाई जाएगी, तब जाके केस होगा। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कुछ कहते हैं मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।